हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज शनिवार। तो ट्रेडर्स, आज मैं अपने ट्रेड को रिव्यू कर रहा था कि आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। ट्रेडर्स, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 दिन ट्रेड किया है, 1 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को। तो ट्रेडर्स, इसमें 94 रुपये मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था। इसमें से ब्रोकरेज निकाल के मुझे 67 रुपये मिला है। अब 67 रुपये मिला है, ठीक है, चलो इट्स ओके। लेकिन इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 तारीख को मैंने ट्रेड लिया और 54 रुपये मेरा ओवरऑल लॉस हुआ था। इसमें विद ब्रोकरेज लगा के मुझे 75 रुपीज लॉस हुआ। अब 1:RR रहता है मेरा। 1:RR में अब एक बंदा 67 रुपये कमा रहा है, 75 रुपीज दे रहा है, तो कैसे प्रॉफिट में रहेगा। चलो, हम 2 ट्रेड में डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ, क्या पूरा मंथ हमारा कैसे रहने वाला है। लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं सोच रहा था अपने आरआर में कुछ मॉडिफाई करूं, जो कि मेरा अगर लॉस भी होता है यहाँ पे जैसे, तो मेरा ब्रोकरेज वगैरह इस प्रॉफिट में निकल जाए। तो ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, बेशक छोटा रेड है, 40 रुपये प्रॉफिट में होने के बाद भी ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा हो गई इसमें 2 ट्रेड में ही कि मैं यहाँ पे लॉस में दिखाई देने लग गया हूँ, रेड में। कोई बात नहीं, मंथ शुरू है, अभी कुछ नहीं पता मंथ कैसा जाएगा, किसी को नहीं पता होता पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने ट्रेड को रिव्यू कर सकते हैं कि हम इसमें आगे कैसे और सही कर सकते हैं, अपने रिवॉर्ड को बढ़ा सकते हैं, रिस्क उतना ही रख के। तो पिछले ट्रेड्स के अनुभव से पता चलेगा हमें कि हमारी ट्रेड कितनी चलती है और किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। तो जो हमने ट्रेड ली थी अपने जर्नल में इसमें देख लेते हैं ट्रेडर्स कि हमने 1 तारीख को क्या ट्रेड लिया था। हमने 1 तारीख को नेस्ले लिया था। नेस्ले भी अगर और अंदर जाएं तो टाइम फ्रेम भी इसमें दिख जाएगा आपको, टाइम भी दिखेगा आपको किस टाइम लिया था। तो ट्रेडर्स, हमने जैसे यहाँ पे एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, 22 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया था। जो एंट्री टाइम था हमारा, यहाँ पे बाइंग किया था, एंट्री टाइम था हमारा 10:28 के आसपास, 10:28 पे। तो अब हम अपने उस पे चार्ट पे चले जाते हैं, चार्ट पे जाके देखते हैं। तो जैसे कि अभी मैं चेक कर रहा था इसको कि हमारे एंट्री यहाँ पे थी, एसएल हमारा यह था, और इसमें अगर हम 1:2.5 लेना चाहते तो अगर रुकते इसके लिए तो हमें आराम से मिल जाता। ठीक है, एक ट्रेड तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रेड पे। इसको क्लोज कर देते हैं। तो अगली ट्रेड पे जाने के लिए हमें, कि यहाँ पे तो हमें लॉस हुआ है, सॉरी ट्रेडर, थोड़ा सा गले खराब है। तो इसमें लॉस हुआ है। लॉस का भी रीजन देख लेते हैं एक बार, अगर इसमें हम क्या बेटर कर सकते थे। इसमें अगर हम कल ब्रोकरेज की बात करें ट्रेडर, तो 54 रुपये 60 पैसे हमारा ओवरऑल लॉस हुआ था, और नेट माइनस हमारा हुआ है 75 रुपीज। 2 ट्रेड हमने लिए थे, इसमें 9 रुपये हमें ब्रोकरेज वो चार्ज दिए हैं, एससीटी वगैरह, और 11 रुपये 44 पैसे हमने दिए ब्रोकरेज। तो 11 9 20 रुपये के समथिंग, 20 21 रुपये के समथिंग हमने ब्रोकरेज दिए। ये तो कोई बात नहीं, चल इतना तो ब्रोकरेज बनता है। अगर ओवर ट्रेडिंग हो जाती तो फालतू में ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इसका अगर हम ब्रेक डाउन करें कि हम इसमें क्या सही कर सकते थे या नहीं, इसमें हमने पहले बाय किया था, तो बाय में देख लेते हैं टाइमिंग वगैरह, क्वांटिटी। तो ट्रेडर्स, अगर इसमें हम देखें टाइम, तो ये टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा, 9:56 के आसपास हमने ट्रेड लिया है। तो हम रिलायंस निकाल लेते हैं एक बार।
ट्रेडर्स थोड़ा गला खराब है, तो आप वॉइस अगर खराब आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो इसमें आपने कहाँ पे देखा था, कहाँ पे एंट्री बनाई हमने, 956 के आसपास। तो 956 के आसपास रिलायंस ट्रेडर्स हमने 956, 950, 955, 955। तो जस्ट जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, तो हमने इस कैंडल के हाई पे एंट्री बनाई है, जो कि हमारा कल इसमें एसएल गया है। हमारा एसएल था यहाँ का 1360.60 का, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ है वो 1360.20 पे। टोटली साइडवेज ही रहा कल। तो चलो, हमारा तो एसएल हो गया था, उसके बाद साइडवेज रहे, अप जाए डाउन जाए, आई डोंट केयर। तो हम अपने जो काम कर रहे हैं उस काम पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें ना करके। अब हमें जाना पड़ेगा पिछले मंथ में। अब पिछले मंथ का अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीएनएल, तो ओवरऑल हमने 150 के करीब नेट पीएनएल है ये हमारा। 150 रुपए के करीब हम लॉस में रहे हैं विद ब्रोकरेज। तो ट्रेडर्स, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो है सो है। तो इसमें हम अपने ट्रेड्स पे आ जाते हैं। ट्रेडर्स ये देखिए, रेड भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो लास्ट 29 तारीख को हमने लॉस किया है रिलायंस में ही, और इसमें लॉस का रीजन मैंने बता दिया था जहां तक मेरे को याद है। इसमें हमने बिना कैंडल के क्लोज की एंट्री ले ली थी, तो 29 तारीख को 9:31 के आसपास, 29 तारीख पे आ जाते हैं पहले तो। ट्रेडर्स ये पॉइंट है 9:29 पे 25। जैसे इस कैंडल का इसने लो क्रॉस किया था, उस दिन मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया था। जैसे ही ये इनडिसीजन कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया, तो इसी के लो पे मैंने एंट्री बना ली थी। इसके लो पे ही एंट्री बना ली थी, जो कि मेरा ये एसएल हिट हो गया था। तो इसमें आरआर देखने वाली कोई बात नहीं कि हम आरआर तक रुक सकते थे या नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इसमें तो हमारा पहले एसएल हो चुका था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसको हाइड कर देते हैं। तो ट्रेडर्स, हम अपना प्रॉफिट वाले दिन देख लेते हैं। जो एसएल हुआ सो एसएल हुआ इसमें, पर कोई बात नहीं, दोनों ट्रेड को रिव्यू कर लेंगे। ये हमारा, अगर इसको हम देखें, ये रिलायंस में ही है। इसको अगर बाइंग है, पहले बाइंग ही देख लेते हैं, डेट और टाइम और कंफर्म कर लेते हैं इसमें। ट्रेडर्स 26 तारीख और 9:48 के आसपास। तारीख 9:48 के आसपास। ट्रेडर्स ये इस कैंडल पे 9:48 के आसपास, यहाँ से के आसपास अगर हम एंट्री बना के देखें अपनी प्राइस, और देख लेते हैं एक बार क्या प्राइस पे एंट्री हुई थी हमारी। एवरेज प्राइस ट्रेडर्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1369.10, 1369.10।
1369.10। ये एंट्री है और ये हमारा एसएल था इसमें, ये एसएल था इसमें, और ये हमारा टारगेट था इसमें 1:2। यहाँ तक का ट्रेड हमारा टारगेट था। ये उस दिन बार बार यहीं से 1376 के पास से बार बार नीचे आ रहा था, तो इसमें मैंने अपना एसएल यहाँ के करीब कर लिया था 1373 के आसपास, क्योंकि पहले ये इसको ओपनिंग का सपोर्ट बना रहा था, फिर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन मैंने इतना प्रॉफिट 20 पैसे से अगर वापस टारगेट से वापस आ जाता है तो ट्रेडर्स फिर ऐसा होता है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, या फिर चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें हम 1:2.5 लेने की कोशिश करते तो ट्रेडर्स अचीव हो जाता है यहाँ पे भी। नेक्स्ट टाइम से 2.5 के लिए हमें रुकना ही पड़ेगा अगर हमें इस तरह से प्रॉफिटेबल होना है, तो अगर ब्रोकरेज हमें निकालनी है तो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं हम अपनी। ट्रेडर्स बैक टेस्टिंग या अपने ट्रेड को रिव्यू करने का नहीं यही मतलब होता है कि आपको अगर कल मार्केट ओपन होती है तो कल सोचना ना पड़े कि मुझे क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी, कहाँ मुझे अपनी मिस्टेक सुधारनी है, कहाँ पे क्या करना है। तो अगर 26 तारीख का भी 26 तारीख को 54 रुपये हमारा नेट ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ब्रोकरेज निकाल के 33 रुपये मिले हैं। करीबन 20, 21, 22 रुपये ही हमारी ब्रोकरेज लग रही है, क्योंकि 1 ट्रेड पर डे करता हूँ मैं। अब अगर नेक्स्ट 24 तारीख पे आएंगे ट्रेड 91, इसमें देख लेते हैं किस स्टॉक में ट्रेड किया था हमने। इसमें भी नेस्ले में किया ट्रेडर्स, और टाइम और देख लेते हैं एक बार। टाइम है 24 तारीख को 9:47 के आसपास। नेस्ले पे आ जाते हैं हम। नेस्ले नेस्ले ये रहा नेस्ले। ट्रेडर्स आप भी अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से आप अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स एक स्टॉक में डेली आपको सेटअप नहीं मिलेगा आपका, या तो आपको इतना पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि मुझे हफ्ते में एक ही ट्रेड मिले तो इनफ है, मैं वहाँ पे उसमें ही अपना ट्रेडर्स टाइम क्या था, एक बार टाइम दोबारा देखना पड़ेगा। ये 9:47 पे 9:47 पे, और प्राइस क्या है, प्राइस हमारा ये रहा ऊपर 1165 रुपये 40 पैसे। चौबीस तारीख 1165.40 यहाँ के आसपास हमारी एंट्री हुई ट्रेडर्स। ये हमारा इसमें चल रहा है 12 क्वांटिटी में हमने ट्रेड किया था, और 1 रुपये ऊपर एग्जीक्यूट हो गया था उस दिन, याद आ रहा मुझे। अगर इसमें हम 1:2.5 रखते हैं तो ट्रेडर्स इसमें भी अगर हम 2.5 रखते हैं तो हमें इजीली अचीव हो जाता। लेकिन हमारा 1:2 था यहाँ पे, और टारगेट अचीव हो गया था हमारा। अगर 2.5 यहाँ पे भी रखते हैं होने को तो 2.1:3 भी हो रहा है, लेकिन पहले हम 2.5 तक जाएंगे, फिर 1:3 तक जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब।
ट्रेडर्स, इससे ये पता चल रहा है कि आप 1:2.5 तक आपको पेशेंस दिखाना होगा। अगर आपको ब्रोकरेज से लड़ना है, ब्रोकरेज से लड़कर आगे निकलना है अपने हिसाब से या अपने सेटअप पे, तो यहाँ पे 22 तारीख को आ जाते हैं हम अब। ट्रेडर्स में वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप सैटरडे संडे को अपने बोलते हैं ना कि अब तो मार्केट बंद है, कैसे क्या प्रैक्टिस करें, तो उसको लेके मैं बैक टेस्ट कर ही रहा हूँ, अपने ट्रेड को रिव्यू कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना वीडियो बना दी जाए। कुछ ट्रेडर्स को, नए ट्रेडर्स को हेल्प हो जाएगी जो भी देखना चाहते हैं इसमें, या जिसको आइडिया नहीं हो रहा कि अपने ट्रेड को रिव्यू कैसे करें, अपने ट्रेड को जर्नलाइज कैसे करें वीक ऑफ डे। तो इसमें हमारा सन फार्मा में लिया ट्रेड हमने, सन फार्मा में ट्रेड लिया है 10:47 के आसपास। तो सन फार्मा में आ जाते हैं 22 तारीख को। सन फार्मा, सन फार्मा ट्रेडर्स, सन फार्मा मैंने हटा दिया था इसमें से, वो साइडवेज ज्यादा रहता है, एक बार फिर भी देख लेते हैं ट्रेड। सन फार्मा ये शायद ये रहा, ये रहा सन फार्मा 22 तारीख को। सन फार्मा 22 तारीख को 10:47 के आसपास, 10:47 पे 10:20 10:25 ये इस कैंडल पे जाके ऑर्डर लिया, अगर इसमें 1:2 हम जाते रुकते, इसमें क्या हुआ, हमें आउटकम क्या निकला हमारा इसमें। हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए थे इसमें, जब हमारा यहाँ के आसपास गया होगा तो हमारा अगर टारगेट ये है, एसएल हमारा ये है इसमें, तो 1:2 हमारा कहाँ बनता है, एंट्री कितने पे है हमारी इसमें, 1643.40, 1643.40। एंट्री भी हमारी थोड़ा सी नीचे है, 1643.40, ये ट्रेडर्स। तो अगर इसमें 1:2 भी लेके चलते हैं हम, तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। इसमें 1:2.5 तो नहीं होता, बट इसमें हमने जब यहाँ पे ट्रेड आ गया था तो हमने अपना एसएल ट्रेल कर लिया था, कोस्ट टू कोस्ट कर लिया था, जो कि हमारा एसएल 8 हो गया था, इसमें ट्रेलिंग एसएल 8 हो गया था। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ओवरऑल 2 रुपीज और 20 रुपीज ब्रोकरेज विद 22.5, भाई 19, 20, 21 के आसपास। तो अगर हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चले रिव्यू करने के लिए,
तो उसके बाद 2 रुपीज़ के बाद आता है 35। यहाँ पे लॉस क्यों हुआ था हमें ये भी देख पता चल जाएगा साथ साथ। तो इसको हम ट्रेड को एक बार देखते हैं। रिलायंस में लिया था ये, और टाइम क्या था एक बार ये देख सकते हैं। उन्नीस सितंबर। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी और क्या हम दोबारा मिस्टेक ना करें। रिलायंस में 19 तारीख। टाइम क्या था इसमें 9:28 पे। इस कैंडल 9:28 इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है। जैसे इस हैमर को इसने क्रॉस किया है, लेकिन गलती यहाँ पे ये थी कि ये नीचे जाके यहाँ पे जाके बनती है और उसके हाई पे क्रॉस करती तो ट्रेड बनता था। ये ट्रेड नहीं लेना था मेरे को, उसी दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मिस्टेक। तो कोई बात नहीं, ये भी याद रख लेंगे अगली बार। कैंडल के अंदर कैंडल बनती है तो उसको इग्नोर किया जाए। उसके बाद रिलायंस 19 के बाद 17 तारीख को फिर 17 तारीख को टाटा मोटर्स, ये 17 तारीख को टाटा मोटर्स को देख लेते हैं एक बार। सत्रह तारीख आ जाते हैं। सात 720 पे बाय किया था। टाइम और लिख लेते हैं कुछ में 10:30 17 तारीख को 10:30 बजे। प्राइस है 720। ट्रेडर्स इस हैमर के ऊपर हमने बाय किया था उस दिन, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, पर ट्रेडर्स सेटअप बोल रहा था इसलिए बाय किया था। लॉस और प्रॉफिट चलते रहते हैं। तो ओके ट्रेडर्स, आगे दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, मुझे कहीं निकलना है अभी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है ट्रेडर्स, तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें।